आज तक बहुत सी सरकारें आईं और गईं। सभी ने बताया कि हम सरकार को ऐसे चलाना चाहते हैं, इन नीतियों का निर्माण करना चाहते हैं, जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हम नक्सल समस्या को ऐसे खत्म करना चाहते हैं। पर नक्सलवाद के 6 दशकों के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद नक्सलियों से पूछा है कि अगर आप समर्पण करते हैं तो समर्पण के बाद आपको क्या सुविधाएं चाहिए, आपकी पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही है और इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, जिन्होंने प्रेस वार्ता लेकर नक्सलियों की पुनर्वास नीति पर काम करने की बात कही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति चालू है, जिसके तहत नक्सलियों से अपील की गई है कि वो आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सलियों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति को अपग्रेड करने की पहल शुरू की गई है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा ईमेल आईडी व गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके द्वारा सभी वर्गों के साथ साथ नक्सलियों से भी सुझाव मांगा गया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने नक्सल क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों से भी अपील किया है कि आप इसमें अपने अपने सुझाव दीजिए और जब भी अंदर के क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने जाएं तो हमारा ये नैतिक संदेश माओवादियों तक पहुंचाएं। बता दें कि 2000 के दशक में जब नक्सलियों का आतंक जोर शोर पर था, तब केंद्र सरकार भी नक्सलियों से शांति वार्ता चाही थी। साल 2004 में जब आंध्र प्रदेश में वार्ता हो रही थी, उस दौरान नक्सलियों ने 6 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसी के बाद वार्ता टूट गई थी। इसके बाद साल 2010-11 में नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए दक्षिण बस्तर से 4 पुलिसकर्मियों की 18 दिन बाद पत्रकारों ने सकुशल रिहाई करवाई थी और नारायणपुर में 3 जवानों की सकुशल रिहाई करवाई थी। उस वक्त के सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से कहा कि नक्सलियों के साथ शांति वार्ता शुरू करने का यह बेहतर समय है। तब रमन सिंह ने कहा कि हम ऐसी पहल का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारा भी यही मानना है कि इस तरह के सभी समस्याओं का हल वार्ता के जरिए ही निकल सकता है। हमारा लक्ष्य शांति सुनिश्चित करना है और लोगों के कल्याण के लिए विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। फिर 2022 में भूपेश बघेल जन संवाद अभियान भेंट मुलाकात के दौरान बस्तर के सुकमा जिलों में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि नक्सलियों के साथ शांति वार्ता तभी हो सकती है जब वे संविधान में आस्था व्यक्त करें। बघेल ने कहा था कि अब वे यहाँ पर बैकफुट में ढकेल दिए गए हैं और उनका प्रभाव कम हो गया है। अगर वे बातचीत चाहते हैं तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन केवल एक शर्त पर कि उन्हें संविधान में विश्वास व्यक्त करना होगा। हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से नक्सल समस्या के खात्मे के लिए और उनके पुनर्वास के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। ये सरकार भी इस क्रम में अपना प्रयास कर रही है, लेकिन देखना यह है कि इस प्रयास का परिणाम कितना सकारात्मक निकलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलवाद को ध्यान देते हुए ये पुनर्वास कार्यक्रम या प्रयास शुरू किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ के माओवादी जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल अपने अनुसार नहीं, बल्कि नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उससे नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी कितनी सहमत है वह महत्वपूर्ण है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए माओवादियों की तरफ से सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रताप ने पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार ने वार्ता करने को कहा है और हम भी बस्तर में खून खराबा रोकने के लिए वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जिसे स्पष्ट करना है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प 2 बार वार्ता के लिए अपनी राय दे चुके हैं, लेकिन उस पर सरकार की ओर से ईमानदारी के साथ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। पत्र में लिखा है कि यह कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं। माहौल ऐसा बना है कि हमने कुछ शर्त रखी है, लेकिन यह गलत है। हम एक जनवादी माहौल में वार्ता चाहते हैं, शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखने के लिए बातचीत चाहते हैं, खून खराबा को रोकने के लिए वार्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने शर्त रखी है कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं, पर रोड का काम बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि लोग अपने जल जंगल जमीन के लिए और अनमोल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके विपरीत विजय शर्मा संसाधन का दोहन चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वार्ता के लिए पूर्व शर्त माओवादी नहीं बल्कि विजय शर्मा ने रखा है, और इसलिए यह भी जगजाहिर होता है कि सरकार ईमानदारी से और बिना शर्त वाली वार्ता के लिए कतई तैयार नहीं है।
अब चाहे जैसे भी हो, सरकार और माओवाद के बीच बातचीत का दौर अपने अपने पक्ष को रखने का यह सिलसिला चालू तो हुआ है। अब देखना होगा कि इसका परिणाम सामने निकलकर क्या आता है। आप इन सारे मसलों पर क्या सोचते हैं और इस समस्या के समाधान के रूप में क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।